नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोंचू का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। इस पोंचू को मैंने वर्धमान की वूल से बनाया है और 11 नंबर से बनाया है। और मैं हर पोंचू में यही कहती हूँ कि पोंचू का कोई नाप नहीं होता, बस हमारा यहाँ से सिर अंदर आना चाहिए। और इस गले को छोटा बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर डोरी और लटकन का प्रयोग किया है। डोरी और लटकन बहुत सुंदर बनी है। देखिए, मैंने बिल्कुल अलग तरीके से इसकी लटकन लगाई है और ऊपर से लेकर नीचे आते हुए आखिर में मैंने इसको क्रोशे से इसको एक फाइनल टच दिया है। इसकी क्रोशे का से इसका किनारा बना रहा है। इसका जो मेजरमेंट है, एक आपका गला आना चाहिए, दूसरा लंबाई आप अपनी पसंद के अनुसार से जो पोंचू है उसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। पोंचू कोई अपने हिप्स तक पसंद करता है, कोई उससे छोटा पसंद करता है, कोई उससे भी छोटा पसंद करता है। तो पोंचू का सिर्फ कोई नाप नहीं होता, सिर्फ हमारा गला आना चाहिए, प्लस उसकी लंबाई हमारी अपनी पसंद पर निर्भर करती है। इसको बनने में जो वूल लगी है वो 180 ग्राम की ऊन लगी है। और इसकी जो यहाँ से लंबाई है, अगर हम गर्दन के नीचे से नापेंगे, यहाँ से अगर हम इसकी लंबाई को नापते हैं तो ये 14.5 इंच की है। और अगर हम कंधे से इसकी लंबाई नापते हैं तो इसकी लंबाई 17 इंच की पड़ती है। आप इसको अगर छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसके एक डिब्बी को कम कर लो, और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पर हम इसमें एक डिब्बी और बना लेंगे। तो आइए अब हम इसमें अपने जो पोंचू है इसको बनाना शुरू करते हैं। पोंचू को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 1 में मैंने पोंचू को यहाँ से बनाना शुरू किया है। पार्ट 2 में मैंने पूरा पोंचू कंप्लीट किया है। और पार्ट 3 में मैंने इसकी लटकन और डोरी बनाई है। अब हम अपना पार्ट 1 बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पोंचू की एक साइड बिल्कुल कंप्लीट करी हुई है, एक साइड मैं आपके सामने बनाऊंगी। पोंचू के फंदे मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से डाले हैं, डबल धागा करके। यहाँ भी हम डबल धागा लेकर अपनी सिलाई के ऊपर लूप लेकर बिल्कुल सिंपल तरीके से फंदे डालेंगे। आपको भी जिस तरीके से फंदे डालने आते हो, आप उसी तरीके से फंदों को डालें। इसी तरीके से फंदे डालते हुए पहले हम सिलाई पर 49 स्टिचेस बनाएंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 49 स्टिचेस डाल लिए हैं। उसके बाद 2 मार्कर लगाए हैं। 24 स्टिचेस इधर हैं, 24 स्टिचेस इधर हैं, एक फंदा बीच में है। अब हमको यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। पोंचू में पहले फंदे को बुनते हुए हम पहले अपने फर्स्ट मार्कर तक बिल्कुल सीधा बनाएंगे। यहाँ पर
24 स्टिचेस बनाने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी ये सेंटर की जाली बनाएंगे। जाली हम हमेशा सेंटर का एक फंदा छोड़ते हुए बनाएंगे। जब भी बनाएंगे शुरू से लेकर आखिर तक धागा अपनी ओर करके सेंटर का फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर आगे वाला फंदा सीधा। मार्कर हम 1 या 2 सिलाई के बाद निकाल देंगे। इसके बाद ये सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी यहाँ तक बना लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट मार्कर तक कंप्लीट कर लिया है। जाली का फंदा सीधा और जाली के साथ का फंदा रॉन्ग साइड से हमेशा उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा, और बाकी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर दूसरी बार अपनी जाली बनाएंगे। इस सिलाई में हम मार्कर्स निकाल देंगे और एक फंदा हम और बना लेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसी के दोनों ओर हमको जाली डालनी है। ये जाली, ये सीधा फंदा, फिर से जाली डालते हुए आगे की सिलाई हम सारी सीधी बनाएंगे। मार्कर्स निकाल देंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले ये सिलाई कंप्लीट करेंगे और वापसी की रो बनाएंगे जिसमें हमको सेंटर का फंदा उल्टा बनाना है। फिर हम इसके ऊपर अपनी पोंचू में डोरी डालने के लिए ये जाली बनाएंगे। तो पहले हम 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने गले की 4 रो कंप्लीट कर ली है। अब इसमें डोरी डालने के लिए जो मैं जाली बनाऊंगी वो मैं पूरी सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने पूरी रो कंप्लीट करूंगी। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, और फिर हम इसके ऊपर जाली डालेंगे तो 5 फंदे कंप्लीट हो गए। पहली बार 3 फंदे, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 5वें और 6ठे फंदे को इकट्ठा बनाएंगे और जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद फिर से 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 5वां और 6ठा फंदा इकट्ठा बनाएंगे। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली डाल, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, 5वां और 6ठा फंदा इकट्ठा बनाएंगे और जाली डालते हुए इस बार मेरे पास इस सेंटर के फंदे के इस ओर 3 फंदे हैं। ये जाली 1 2 3, शुरुआत में भी 3 फंदे थे, आखिर में भी 3 फंदे हैं। इस ओर भी जाली हम उल्टे तरीके से बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही आएगा। 3 फंदे शुरू के, 3 फंदे आखिर के। इस फंदे पर हमको जाली डालनी है। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे, 1 2 3,
इस बार हम इधर से देखते हुए अपनी जाली बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 3 फंदे, ये जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, ये जाली और 2, और उसके बाद 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से अपनी सिलाई पर एक जाली, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, और आखिर में बच गए 3 फंदे, 1 2 3। अब अगर हम दोनों साइड को देखें तो 3 फंदे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली 4 फंदे। इस ओर भी सेम पैटर्न है, 3 फंदे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक जाली और 4 फंदे। डिजाइन इस तरीके से सेट किया है मैंने, दोनों ओर से डिजाइन बराबर आया है और जाली हमारी 4-4 बनी है। 4 जाली इधर है और 4 जाली ही इस साइड है। अब हम इसके ऊपर रॉन्ग साइड से हमने जहां पर जाली डाली थी उन फंदों को हमको बिल्कुल सीधा बनाते हुए और सेंटर के फंदे को पहले की तरह ही उल्टा बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। एक सीधी और एक उल्टी रो और कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास गले पर यहाँ पर 4 सरी बन जाएंगी। तो पहले मैं अपने गले को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने गले की 8 रोज कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर अब हम अपने इस डिजाइन को बनाएंगे। पूरा डिजाइन 16 फंदों का है, 9 फंदों का ये डिजाइन है और 7 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे और फिर से हम 9 फंदों का डिजाइन बनाएंगे। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा स्किप कर लेंगे और एक फंदा सीधा अपनी सिलाई के ऊपर धागे को लपेटते हुए फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा स्किप करेंगे और आगे वाला एक फंदा अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार हम 16 फंदे कंप्लीट कर लें, गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद हम इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा स्किप करेंगे और सिलाई पर धागा लपेटते हुए आगे वाला फंदा सीधा। 3 फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 बार डिजाइन बना,
एक बार बीच में प्लेन हिस्सा आया। इसके बाद 2 फंदे हमारे पास सीधे बनेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए, सिलाई पर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, 1 2। इसके बाद हम अपने इस डिजाइन को बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उतार लिया, गिनते हुए 9 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदों का डिजाइन बना लिया हमने। 2 4 6 8 और 1 9, 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों का डिजाइन बनाने के बाद इसी डिजाइन को हम फिर रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिर में बचा 1 फंदा। सीधी साइड से हमने डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। जब भी हम अपने इस डिजाइन की शुरुआत करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करी, यहाँ पर शुरुआत करी, फिर यहाँ पर करी, फिर यहाँ पर करी, हर बार हमारे पास शुरुआत में 2 फंदे आएंगे, फिर एक एक फंदा बढ़ता चले जाएगा, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब हम रॉन्ग साइड से इस डिजाइन को कैसे बनाएंगे। रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे और जिस फंदे के ऊपर हमारे पास धागा लपेटा हुआ है उसको सीधा बनाएंगे और सिंगल फंदे के ऊपर हम धागे को लपेट लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हमारा 9 फंदों का डिजाइन शुरू हो रहा है। पहला फंदा उल्टा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा सीधा, बिल्कुल इसी मेथड को रिपीट करेंगे। सिंगल फंदे पर धागा लपेटेंगे और जो 2 धागे हैं उसको हम सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ से जब हम अपने धागे को लपेटेंगे तो हमारा डिजाइन कंप्लीट होगा और रॉन्ग साइड से एक फंदा बढ़ जाएगा। 3 फंदे हो गए, 1 2 3, सेंटर का फंदा उल्टा। अब हम इस साइड का डिजाइन बनाएंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3, डिजाइन यहां से शुरू होता है। 9 फंदों का डिजाइन, एक फंदा उतार लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9वें फंदे पर धागे को लपेटते हुए गिनकर 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से 9 फंदों का डिजाइन शुरू हो रहा है। एक फंदा उतार लिया और गिनकर 9 फंदे सीधे डिजाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जाली डालते हुए किनारे का फंदा। एक बार हमने अपने डिजाइन को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर इसी पैटर्न को हम लगातार बनाएंगे। पहला फंदा किनारे का, सेम मेथड है जिसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है जिस फंदे पर, उसको हम सीधा बनाएंगे और जो फंदा सिंगल है उसको हम उल्टा उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदों का डिजाइन कंप्लीट करने के बाद 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं 9 फंदों के डिजाइन को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डिजाइन कंप्लीट हो गया। पिछली बार हमारे पास यहाँ पर 2 फंदे थे, इस बार 3 फंदे हैं। 1 2 3। 3 फंदे बनाने के बाद पहले की तरह अपनी जाली डालते हुए 1 और 3 फंदे, ये जाली 1 2 3। सेम पैटर्न जो हमने इस साइड बनाया है, सेम पैटर्न हम इस तरफ बनाएंगे और रॉन्ग साइड बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। इस तरह से बनाते हुए हम कितनी रोज बनाएंगे, हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का डबल 16। हमको हमारा डिजाइन 16 रो में जाकर कंप्लीट होता है। 2 रो मैंने बना ली है, तीसरी रो मैं बना रही हूँ और इसके ऊपर 15 रो और बनेंगी बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी आगे वाला डिजाइन है इसको हम कैसे सेट करेंगे। तो पहले मैं इसको 15 रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी 16 रोज कंप्लीट कर ली हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16। इसके ऊपर अब हम ये डिजाइन इस ओर कर लेंगे और इस डिजाइन को हम इस ओर करेंगे। ये देखिए, एक बार ये डिजाइन, एक बार ये डिजाइन, फिर एक बार ये डिजाइन और एक बार ये डिजाइन। इसी तरीके से हम अपने डिजाइन को पलटते रहेंगे। जब हम सीधा सीधा डिजाइन बनाएंगे तो 2 फंदे बनाने के बाद हम अपने 7 फंदों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हमारा आगे वाला जो हमको 9 फंदों का डिजाइन डालना है
उसमें इसी फंदे से हम अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। सीधी साइड से हमेशा पहला फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक फंदा हम उतार लेंगे उल्टा, अपने फंदे पर धागे को लपेटते हुए आगे वाला फंदा बिल्कुल सेम तरीके से बनाते हुए हमको यहाँ पर 9 फंदे अपने डिजाइन के कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर हमने 9 फंदे कंप्लीट कर लिए, 2, 4, 6, 8 और 1 9। यहाँ से हम 7 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसी फंदे से हमको आगे वाले 9 फंदे बनाने हैं। यहाँ पर हमने 2 फंदे छोड़कर जाली बनाई थी, 8 बार हमने जाली बनाई है। मेरे पास यहाँ पर 10 फंदे हो गए हैं। ये सेंटर का फंदा 2 4 6 8 10। यहाँ से हमको 9 फंदों का डिजाइन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे बनाने के बाद फिर से 2 फंदे हमारे पास बचे हैं। 2 फंदों के बाद हम अपनी जाली बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे, ये जाली 1 2। अब हमको यहीं से अपने इस डिजाइन को बनाना यहां से शुरू करेंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वां फंदा कॉमन है। 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से फिर से हम 9 फंदों पर डिजाइन बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे का डिजाइन बनाने के बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड भी हमने 2 फंदे छोड़कर 7 फंदे काउंट किए थे। इस साइड भी 7 फंदे बनाने के बाद मेरे पास सिलाई पर 2 फंदे बचे। अब हम रॉन्ग साइड से कैसे बनाएंगे? रॉन्ग साइड से मैं आपके सामने बना रही हूं। 2 फंदे बनाने के बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा डिजाइन यहां से शुरू होता है। धागा अपनी ओर करके बिल्कुल पहले की तरह ही हमको अपने 9 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जाली डालते हुए 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7।
फिर से 9 फंदों का डिज़ाइन और 7 फंदे सीधे बनाते हुए पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ। इस बार सेंटर में मेरे पास 3 फंदे आएंगे। मैं यहाँ तक बना लूँ, फिर मैं आपको बनाकर काउंट करके दिखाती हूँ। 9 फंदों का डिज़ाइन बना लिया। इस बार उल्टी साइड से मेरे पास 3 फंदे सीधे, 1 2 3, सेंटर का फंदा उल्टा बनाना था, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। यहां से हमारा 3 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारा 9 फंदों का डिजाइन शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदों का डिजाइन बनाने के बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल इसी तरह से बनाते हुए इस बार भी हम यहाँ पर 16 सिलाई कंप्लीट करेंगे। इस तरह की 8 सरी बन जाएंगी। फिर हम इसके ऊपर अपने डिजाइन को, पोंचू को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में केवल इतना ही है। इसके ऊपर हम पार्ट 2 में बनाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।